I wanted to share with you that we are going to talk about a remarkably significant topic of Islam, jihad, and if transformation is possible. ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं परिवर्तन को। परिवर्तन हमेशा अंदर से होता है, बाहर से तो ट्राई होती है, बाहर से इम्पोज किया जा रहा है, but transformation happens from within. It is a wonderful thing to talk about it and to discuss this matter. I have great privilege in welcoming Wasim Rizvi. Wasim Rizvi, I think, is known to most of the viewers. Without much introduction, I would say that he was a former chairman of Shia Waqf Board and occupies a very significant position in the Islamic world, in the Muslim world. To his credit and to his boldness, उनके साहस का हम बहुत आदर करते हैं, बहुत सौजन्य से याद करते हैं। इन्होंने कुछ दिन पहले ये ऐलान किया कि इन्होंने यतीजी जी को आदेश दिया है कि इनकी मौत के बाद इनका क्रियाकर्म हिंदू सनातनी प्रैक्टिस के हिसाब से किया जाए। और चूंकि शिया को मेजॉरिटी वन नहीं मानते हैं इस्लाम, तो इन्होंने अपना घर निभाया है कि आवाज उठानी है। इनकी नीक किताब है मोहम्मद के ऊपर, मैंने वो किताब पढ़ी है, आज ही पढ़ी है, और थैंक यू वेरी मच फॉर सेंडिंग द किताब सर। मैंने उसको डाउनलोड किया और खुशी खुशी $4 सब्सक्राइब किया। सो आई हैव मेड माय फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन एज वेल। एंड किताब बड़ी सनसनी के जो है, क्योंकि आपने मोहम्मद जी का विश्लेषण जो किया है एक मानवीय तौर पे किया है कि वो कौन था वो शख्स जिसके पीछे आज उनके फॉलोअर्स ये दुआ अपने अंधाधुंध जान देने के लिए तैयार रहते हैं। वो शख्स कौन था? हालांकि इस बात मैं भी मानता हूँ कि उनके फॉलोअर्स इतने कट्टर हैं कि अगर आप उनके बारे में कुछ कहते हैं तो आप पे खत निकल जाता है। आपके ऊपर कलिया है कि मोहम्मद के बारे में आपने चर्चा कि मोहम्मद का कार्टून बना है तो घाटा होगी, दुनिया भर में हंगामा हो गया। तो इस सब चीजों के बारे में हम चाहेंगे कि व्यूअर्स को बोलेंगे कि आप इनकी किताब डाउनलोड करिए, हम आपको बताएंगे किताब कहाँ से डाउनलोड की जा सकती है और कौन सा सपोर्ट किया जाए। तो वासिम जी, मैं 3 मिनट में आपका परिचय दिया और सब्जेक्ट मैटर के बारे में रखा सामने। और मेरा सबसे पहला सवाल ये होता है कि वायलेंस एक बड़ी अजब सी बात है। आईसिस ने महादेव की मूर्ति का सर धड़ से कर दिया, बहुत नरम तरीके से उसको एक्सपोज किया कि हम तुम्हें बर्बाद कर डालेंगे। उस पर कोई भी हिंदू आज उसके जगह प्रसाद नहीं करा। लेकिन आप मोहम्मद की जैसी चर्चा करें तो सारे लोग वायलेंस हो जाते हैं। इस चीज को पूछना है मुझे कि वायलेंस का जो तरीका है इस्लाम में वो आ कहां से? हर चीज के लिए वायलेंस हो जाता है और हर चीज में बात करने का तरीका वायलेंस है। इसको कैसे, ये कहां से आया और इसका समाधान? देखिए, पहले तो शुक्रिया कि आपने मुझे अच्छे प्रोग्राम में मौका दिया, मैं आपका आभारी हूँ। जो सवाल आपका है, देखिए जिस मजहब को मैं इस्लाम को मेरे हिसाब से जितना मैं पढ़ा है, मैं इस्लाम को एक मजहब नहीं मानता, एक धर्म नहीं मानता। एक साजिश के तहत एक प्लान में एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन 1400 साल पहले मोहम्मद ने तैयार की थी और उसमें हिंसा वायलेंस की शुरुआत ही से ही किया गया है। आज के दौर में अगर आप इस्लाम पर या मोहम्मद पर किसी इस्लामिक इशू के ऊपर बात करें तो वायलेंस के एक तरह से इस्लाम में मजहब में जो जिसको फॉलो करते हैं उसमें इस तरह से जोर दिया गया है, इस तरह की किताबों के जरिए। अब जैसे कुरान मजीद की बात है तो देखिए कुरान मजीद मुसलमानों की बेसिक किताब है। वो किताब हर मुसलमान को पढ़नी, हम ये नहीं समझते 99.9% मुसलमानों ने किताब को जरूर पढ़ा है, कितने लोगों ने उसको समझा ये नहीं मालूम। जब मैं छोटा था मैंने भी किताब को पढ़ा था। एक मौलवी साहब आते थे, कुरान जब खत्म हो गया तो मिठाई बांटी कि मेरे लड़के ने आज कुरान खत्म कर लिया, मेरे माँ बाप ने मिठाई बांटी। उस वक्त मैंने कुरान को समझा नहीं, पढ़ा था एक अरबी लैंग्वेज में, वो उसको पढ़ाते थे, पढ़ा चला जाता था, खत्म गए थे हमारे। लेकिन उसके बाद जब ये दौर चला, राम मंदिर लड़ाई चली और ये मदरसों का मामला चले और जिस वक्त हम कुरान मजीद को समझने की कोशिश कि ये टेररिस्ट इतना, आप देखिए पूरे वर्ल्ड में सिर्फ इस्लाम को मानने वाले जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बनाए हुए हैं और किस चीज के लिए लड़ रहे हैं पता नहीं। हर लड़ाई एक वजह से होती है, उसकी कोई वजह होती है। हिंदुस्तान की फ्रीडम की लड़ाई हुई, उसकी वजह थी हम अपनी फ्रीडम के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन पूरी दुनिया में मुसलमान किसके लड़ा, क्यों? ये जिहाद के बाद का। तो ये सारी चीजें देखने के बाद जब कुरान को पढ़ा गया और उसको समझा गया तो आज के दौर में मुसलमान कुरान को देखा, हम देखें पिछले 25 सालों में मुसलमानों में बहुत ज्यादा वर्ड में चेंज आया। क्यों? क्योंकि ट्रांसलेशन प्रॉपर वे में अवेलेबल है और अब मुसलमान कुरान पढ़ नहीं रहा है, कुरान को समझ रहा है। जो समझ रहा है उसके दिलों के अंदर वो बातें, वो रफ्ते, वो तालिबाना अंदाज, ये सब बढ़ता चला जा रहा है। क्योंकि कुरान ये आपको ये इस तरह से देखिए प्लान किया गया। जिस वक्त हमने मोहम्मद के ऊपर पढ़ना शुरू किया कि भैया कुरान में इतनी गलत बातें हैं, इंसानियत से हटकर है और इंसान को मारने की बात करता है। अगर कभी भी आप देखिए कि कोई भी धर्म हो, वो अपने धर्म के अंदर जितनी बातें हैं वो अपने हिसाब से बनाता है, भाई हमको ये मानना है, ये पहनना है, इस तरह से पूजा करनी है, ये करना है। लेकिन वो धर्म किसी दूसरे धर्म पर बात नहीं करता।
ये नहीं कह रहा कि तुम फुला इस धर्म के हो तो तुमको मरना चाहिए या तुमको मेरा धर्म कबूल करना चाहिए, जबरदस्ती करना चाहिए। इस्लाम में ऐसा मजहब है जिसको लोग मजहब मानते हैं कि वो दूसरे को जबरन कबूल करवाता है। यही वजह है कि 1400 साल में जो मजहब सबसे आखिर में आया, 1400 साल से आज दुनिया की पूरी आबादी है, आप देखिए कि कितना प्लान किया गया। एक आदमी को ये कहना गया कि 4 शादी कर सकते हैं। मोहम्मद के ऊपर तो बाद में बात करेंगे, मोहम्मद ने 4 शादियां की और कितने और कितने लड़कियों से औरतों से संबंध रखे, 40 इस तरह की औरतें इतिहास में। तो वो एक अलग इशू है, उनका अपना चरित्र, उनके जीवन, उनकी अय्याशी का जीवन या उनकी कल्पनिक जीवन वो उसके ऊपर है। लेकिन अब मुसलमानों के जो मैसेज आया वो 4 शादियों का ये दिया गया कि 4 शादियां कर सकते हैं। वैसे तो बहुत सी शादियां की है, मुल्लों ने 8-9 शादियां की, और औरतों को ये अधिकार दे दिया गया कि वो 4 को एक के अलावा दूसरी शादी कर सकती है। क्यों? उसकी वजह ये है कि एक आदमी अगर के ज्यादा शादी करेगा तो एक साल में ज्यादा बच्चे पैदा होंगे। अगर एक से एक हुआ तो यानी कि अगर 4-5 बच्चे एक साल में होते हैं। औरत को कोई फायदा नहीं है। औरत अगर 2 शादियां अलाउ भी कर दी जाए, 3 शादियां अलाउ भी कर दी जाए तो फिर औरत बच्चा को एक ही पैदा करेगी। तो इस तरह से बांध कर कि जब मोहम्मद से लोग छूटने लगे और वो मोहम्मद ने उनके साथ बांधा, ये कुरान के अंदर लिखा है। तो इसलिए आपका जो सवाल है कि हिंसा या इस तरह से किसी को जान से मार देना, क्योंकि आप जवाब नहीं दे सकते, जवाब उनके पास नहीं है। हमने जिन्हें सवाल किए कुरान को लेकर के, मोहम्मद के चरित्र को लेकर के, आपकी हदीस किताबें उनके अंदर लिखा, लेकिन आपके पास उसका जवाब नहीं है, आप कहते उसका मतलब। तो ये हिंसा शुरुआती दौर से इनको नस्लों में मिली है कि जहां पर आपको जवाब नहीं दे सकते, जहां पर आपके ये बात कह दी गई है कि जैसे कुरान है, हमने तब्दीली की बात की तो कहते हैं इसमें तब्दीली तो एक नुक्ते की नहीं हो सकती, क्योंकि वो घेर के तरह से बना दिया गया है कि तब्दीली की कोई गुंजाइश नहीं रखी। उसके अंदर जो भी लिखा तो मानो। काफिर का मतलब क्या है? काफिर उसको कहते हैं कि जाहिर बात जो अल्लाह का नाम है, रसूल नाम है और आयतों से इनकार करे, तो आयतों से इनकार करने वाला काफिर हो गया। अब काफिर अल्फाज ने कहा आप अपने ये कुरान से निकालो, जो इसके ऊपर जो आयतें हैं वो निकालो, तो इसमें तो एक नुकता नहीं हटाया जा सकता। तो ये पहले से इस तरह से तैयार करके एक ऐसा ग्रुप तैयार किया गया है जो आज दुनिया की दूसरी आबादी पर किया है, और हर इंसान को इस्लाम धर्म के मानने वालों से खतरा आज के दौर में। वो इंसान जो दूसरे इंसान का खून का प्यासा हो, मदद के दम पर, सिर्फ कि हम जिस शक्ति को मानते हैं हम अपनी तरह से मानते हैं, ये कोई डिस्प्यूट नहीं है इंसानों के बीच में। सब अल्लाह, सबके गॉड, सबके भगवान अलग अलग है, इसका कोई डिस्प्यूट नहीं है, सब कहते हैं एक है। आप किससे पूछिए कहता है वो शक्ति तो एक है। तो एक शक्ति को मुसलमान अल्लाह के रूप में मान रहा है, तो ईश्वर के रूप में मान रहा है, तो आपको ये किसने ध्यान दे दिया कि आप उस पर दबाव बनाए कि उसको अल्लाह के रूप में मानो, मोहम्मद जैसी सुन्नत इख्तियार करो, खुदा को मानो, आयतों खुदा ने आयतें भेजी हैं उनको मानो। तो जब हम एक शक्ति को मान ही रहे तो आप उनको क्यों जबरदस्ती सनातन धर्म के मारे? ये सब इस्लाम फैला सऊदी अरब में, अरब में, उस वक्त अरब था, तो अरब के कल्चर में लोग अपने अपने हिसाब से खुदा को मानते थे, अल्लाह को मानते थे, अपने अपने नाम रखे हुए। मोहम्मद ने जब ऊपर अटैक करना शुरू किया, सबसे पहली बात ये उनके मानने वालों को तोड़ा, उन खुदाओं को तोड़वाया, उन मूर्तियों को तोड़वाया और कहा नहीं ये हराम है, मूर्ति पूजा करना हराम है, मूर्ति बनाना हराम है, किसी दूसरे खुदा को मानना हराम है, अल्लाह है जो कुछ है वो है। तो ये इस तरह से इस्लाम जब बुनियाद पड़ी है तो जाहिर सी बात है कि इस्लाम किसी दूसरे धर्म को कोई अधिकार नहीं देगा, न जीने का, न रहने का, न साथ बैठने का कोई अधिकार नहीं देगा। तो जब इतना जालिम मजहब दुनिया में अभी भी बरकरार तेजी बढ़ रहा है तो आप सोचिए कि पूरी इंसानियत को खतरा। अगर के इस्लाम के लोगों को, इस्लाम के मानने वाले लोगों को सुधारा नहीं किया, उनको बताया नहीं किया, मैंने जो कहा किया, मैंने उनको ऐलान खान का काम किया, देखो समझो तू क्या मान रहे हो, कुछ परसेंट आज समझ में आएगा, कुछ परसेंट को हमारे मरने के बाद समझ में आएगा। आने वाले 100-200 साल में हम उम्मीद रखते हैं कि जो जानवर है इंसानियत की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन इनको बताना चाहिए, इनकी आंखें खोलने लिए अभी सामने करनी चाहिए। हमने 26 सालों को हटा जाने की बात जब की थी तो मुझको मालूम था कि मोहम्मद की क्या अकीदत है, मैंने पढ़ रखा, लेकिन हमने सीधी बात नहीं, हमने कहा चलो पहले वो चीज कायम करो कि चलो ठीक है आप उन्हीं चीज बता दो अपने ग्रंथ से जिसमें दूसरे साथ में, दूसरे मजहब के लोगों के साथ में आपने जारी करने के लिए लिख रखा है। 26 आयतें वो है जिसमें सिर्फ तो प्रमाणगत है, एक आध भी ग्रंथ है, मोहम्मद ने अपनी जो उनकी जिस वक्त के हालात है उस हिसाब से अल्लाह की तरफ से आगे बात किया था, अल्लाह ये कह रहा है। तो हमने उन 26 आयतों को हटाने के बाद भी लिएगी कि चलो अभी 26 पे ही आ जाओ कि कम से कम नफरतों को दूर किया जाए, बाकी जो कुछ बनना है मानो। लेकिन जब इस पर बात हो गई, सारे मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन ने हरा बेकार किया और इस पर बात नहीं की, तो मुझे मोहम्मद को चर्च के ऊपर किताब लिखनी पड़ी कि जिसके लिए तो कह रहे हो कि जिसके ऊपर कुरान उठाओ ये अल्लाह की किताब है, बिल्कुल झूठ है, ये अल्लाह की किताब नहीं है, ये मोहम्मद का फैलाया हुआ जाल है जो किताबी शक्ल में बनाकर मुसलमानों को से बंद गया। मोहम्मद का पर्सनल जीवन जो था, उनका जो चरित्र था, प्राइवेट लाइफ ही वो किस तरह की थी, तो मैंने फिर उसको लिखना शुरू किया और उसमें बताया कि देखो मोहम्मद एक काल्पनिक व्यक्ति थे, मोहम्मद जो थे वो दिमाग से कमजोर व्यक्ति थे, पढ़े लिखे नहीं थे,
वो अकेले में रहना पसंद करते थे, काल्पनिक जीवन करना पसंद करते थे, जिस वक्त उनको रसूल इख्तियार नहीं किया गया था। उनकी शादी जब खतीजा से हो गई, जब दौलत उनके हाथ में आ गई, क्योंकि वो गरीब थे और खतीजा बहुत अमीर थी, तो जब उनकी दौलत उनके हाथ में आ गई तो उनकी जो अहंकार था, जो उनका काल्पनिक सोच थी, वो बढ़ी और उन्होंने इस तरह का अल्लाह क्रिएट किया और अल्लाह को क्रिएट करके उनकी दौलत का सहारा लेकर पहले अपने लोगों को मिलाना शुरू किया और जब फौज बनती चली गई। इसीलिए देखे कहा जाता है, आप बहुत से मुसलमानों के मुंह से सुना होगा कि इस्लाम में एक शांति का मतलब है। अरे भाई, शांति इस्लाम में कहां पर है? आपने वो बता। तो फिर वो कहते हैं कुरान में लिखा है कि तुम्हारा दिन तुम्हारे लिए और हमारा दिन बिल्कुल लिखा। हम भी मानते हैं कि तुम्हारा दिन तुम्हारे लिए। अगर तुम इस पर कायम रहते तो शायद आगे की आयत अल्लाह की तरफ से तुमने गढ़ी। वो तुम्हारा दिन तुम्हारे लिए, हमारा दिन हमारे लिए किस पोजीशन में आई थी? जब मोहम्मद थोड़े थे और बड़े जू में ग्रुप फंस गए थे, उनको लगा था कि उनकी हत्या कर दी जाएगी, तो उन्हीं ने ये कहा, अल्लाह कह रहा है कि तुम्हारा दिन हमारे लिए, हमारा दिन हमारे लिए। तुम अपने वालों को मानो, हम अपने वालों को मानो। लेकिन जिस तरह से इस्लाम की पावर बढ़ती चली गई, अल्लाह का कहने से तो वो गलत चल गया। अब कहने लगे कि जिहाद करो, उन लोगों को छोड़ो नहीं जो लोग आयतों से कहा करते हैं, अगर रास्ता छोड़ो तो मौजूद है, तो वो बढ़ता चला गया। खाली हमारा दिन हमारे लिए, हमारा दिन हमारे लिए कहने से फायदा नहीं होगा। आगे की आती तुम्हारी बढ़ती ताकत की उम्र बढ़ती चली गई और तुमने इस तरह का एक इस्लाम में जल दिया कि अगर देखिए कुरान और सुन्नत रसूल के ऊपर चला और कुरान इस्लाम में मुसलमान इस तरह से मानते रहेंगे ये इस्लाम गलत है, तो दुनिया में इस्लाम का रंगवाद कभी जिंदगी में खत्म नहीं होता। उनको बदलना पड़ेगा। अगर अपने बच्चों का भविष्य चाहते हैं, अपने बच्चों का अच्छा फ्यूचर चाहते हैं, तो उनको इस तरह से अल्लाह का विरोध नहीं करना। कहीं अल्लाह जो था वो ठीक है, तुमने काल्पनिक शक्ति वही शक्ति है जिसको आप भी मानते हो, हम भी मानते हैं, उसको अल्लाह का नाम दे सकते, कोई बात नहीं, कोई एतराज नहीं, अल्लाह का हो या अपनी भी हो, लेकिन कम से कम उसी तुम्हें खत्म करनी चाहिए। तुम्हें अल्लाह, आपने बिल्कुल सही बात कही है, क्योंकि आपने इतनी अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है कि बहुत सारे प्रश्नों का जवाब मिल जाता है इसमें। हालांकि मैं आज के सभी दर्शकों से रिक्वेस्ट करूंगा कि सवाल पूछना है तो वासिम साहब से सवाल पूछना है, पूछिए, हम अंत में उस सवाल का जवाब आपको देने का प्रयास करेंगे। लेकिन आपने बहुत बड़ी बात कही है इसमें कि इस्लाम क्लेम करता है कि इट इज रिलीजन ऑफ पीस, बट इट इज नॉट, बिकॉज़ उनके सारे जो दाए हैं वो वायलेंस की तरफ से होता है। अरे हर एक प्रॉब्लम सॉल्यूशन वायलेंस है। आप मुझे विश्वास नहीं करते तो आप गला काट देंगे। मुझे तो राज कपूर जी का वो गाना याद आता है, मैं उन्हें यही कहता हूँ, भाई मुझे तुझसे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे मेरे हाथ में छोड़ दो। आप जैसे खुश रहे वैसे रहना, लेकिन आपको हक नहीं है। अगर आप भगवान का नाम लेते हैं तो हमारे भगवान ने भी मुझे बनाया है और आपके भगवान ने मेरे लिए जो भी किया, लेकिन आपके भगवान को ये कोई हक नहीं है कि आप उनके नाम पे हमारी हत्या करें, जस्ट बिकॉज हम आपसे डिफरेंट हैं रिलीजियस प्रैक्टिसेस में और अपने विचार में। तो इस चीज की आपने बहुत बढ़िया बात कही है, जिसको परिवर्तन लाना पड़ेगा। परिवर्तन जब अंदर से आता है तो वो असली होता है। और आज हम जो एजुकेशन का प्रयास कर रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं, आज हम अपना डेमोक्रेटिक राइट एक्सरसाइज कर रहे हैं, ये सवाल पूछने का कि भाई तुम इतने वायलेंट क्यों हो? तुम्हारा आईसीस वालों ने महादेव की मूर्ति का गला काट दिया और आप मुझे कहते हैं कि तुम्हारे सबको हम बर्बाद कर देंगे, लेकिन आपके मोहम्मद के बारे में चर्चा करते हैं और कत्ले चले आ रहे हैं। ये कहाँ की इंसानियत है? तो अगर ये रिलीजन ऑफ पीस है, व्हाई इट इज प्रैक्टिसिंग के उनके प्रीचिंग में और उनके प्रैक्टिस में तो जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ कहते हो हम शांति प्रिय हैं और दूसरी तरफ आप हत्या करते हैं। इस चीज का रिकंसिलिएशन कैसे होगा? क्योंकि आपने बहुत बड़ी बात की कि आपने मोहम्मद जी को समझने की कोशिश की, आपने मोहम्मद को एनालाइज किया है एज ए ह्यूमन बीइंग। अल्लाह के शब्द कहां से आए, किसने लिखे? हम तो जानते हैं कि हमारा भागवत गीता कैसे लिखा गया, हमें पता है रामचरितमानस महाभारत की जो कथा है, हमें पता है कहां से आई, लेकिन अल्लाह के शब्द क्या वाकई अल्लाह के शब्द है? ये सवाल मैं पूछना चाहता हूं इन तक से, क्योंकि इंसानी तौर पे हम आप एक ही हैं। ऐसे रिजवी विभूति हमें का फर्क है, सिर्फ नाम का फर्क है। शायद दिखने में मैं ज्यादा मुसलमान लगता हूं आपसे, बट तो मैं जो चाहता हूं कि इंसानियत के तौर पे तो हम वही हैं। ये कम्युनिटी का जो होता है, कलेक्टिविज्म जो कहते हैं, जो शरिया ड्राइव करता है या अल्लाह का कलाम ड्राइव करता है, उसमें पागलपन कहां से आ जाता है? देखिए आप देखिए, मैंने जो बात कही कि इस्लाम को दुनिया में लोगों ने, जो इस्लाम के मानने वाले हैं, उन्हें समझना शुरू कर दिया है, इसलिए आतंकवाद, इस्लामिक आतंकवाद बढ़ने लगा है। आपने देखिए 25 से 30 साल पहले ही चले जाइए, 25 से 30 साल पहले आपने कहा कि आप दाढ़ी रखे हैं, हम मुसलमान जैसे लगते हैं, तो बात इतनी है कि मैं दाढ़ी नहीं रखे हूँ, नहीं रखा, मेरे वालिद नहीं रखते थे, तो क्या मैं मुसलमान नहीं था? नहीं, आप नहीं मानते उसको, वो ठीक है, हमने बात उठाई, आप हमको मुसलमान ही मानते ना, हमें मुसलमान की गाली लगी, क्योंकि मैं इस्लाम को बहुत अच्छी तरह से समझता हूँ। तो मेरा कहना अपने आने वाली फ्यूचर जो हमारे नस्लें हैं उनसे है कि इस्लाम को पहले समझो फिर मानो। इस्लाम में रहना है, उसको समझना पड़ेगा। अब आजकल अब वो दौर नहीं है। मोहम्मद ने कह दिया कि सूरज एक चश्मे में डूबता है और दुनिया बतरी है, चपटी है, तो उस वक्त के अभी ने मान लिया। आज तो वो दौर नहीं है। अब हम तरक्की की तरफ जा रहे हैं, हमारे पास सारे रास्ते हैं,
तो अगर आप ऐसी कोई चीज, ऐसा कोई माशरे में रह रहे हो जहां पर लोग आप पर उंगली उठा रहे हैं, तो आपको ये समझना होगा कि उंगली क्यों उठ रही। पूरी दुनिया में अगर आपके ऊपर लोग कहें कि आप कहते हो कि इस्लाम शांति का मजहब है, लेकिन उसमें वायलेंस, आप कहते हो कि इस्लाम औरतों को इज्जत देता, कहां दी इज्जत? औरतें तो तुम्हारे क्या बेची जा रही हैं? औरतों को तुम अल्लाह की नेमत समझकर, जो इस्लामिक दंगे करते थे उसमें से वहां की औरतों बच्चों को उठा के आते, आप मार देते, ताशा बना के रख लेते, या उनसे उनसे शादियां कर लेते। तो ये इज्जत कहां है औरतों की? किस मकाम पर औरत को इस्लाम में इज्जत दी गई है, आप बताइए। ना औरत की इज्जत है, ना इंसान की इज्जत है। सिर्फ अगर इज्जत दी गई है तो मोहम्मद को दी गई है, क्योंकि मोहम्मद क्रिएटर थे। मोहम्मद एक इंसान की तरह जिंदगी में आए और इंसान की तरह उनकी मौत थी, और उन्होंने 40 साल की उम्र में ये डिक्लेयर कर दिया कि वो मैसेंजर ऑफ गॉड है, और मैसेजेस देना शुरू कर दिए। किसी ने मैसेज आते हुए आज तक नहीं देखा। कहा जाता है जिब्रील नाम के एक फरिश्ते थे, वो आते थे मोहम्मद को मैसेज दे रहे थे। आज तक जिब्रील को किसी ने नहीं देखा। मोहम्मद के मुंह से जो बातें निकली वो लिखी नहीं, मोहम्मद आए थे पहले लिखी नहीं, उन्हें खुद कुछ बात लिखी। उसके बाद जब खिलाफत का दौर आया, वो साहब मोहम्मद की बातें लिखी गई कि कहां पर क्या कहा था, कहां पर क्या कहा था, क्योंकि इस्लाम टूटने की कगार पे आ गया था, लोग छोड़ भागने लगे थे। अब देखिए इस्लाम को लोगों ने कबूल कैसे किया। हमने जो तारीख पढ़ी, मैंने मोहम्मद के किताब में उसको लिखा है कि जब इस्लाम की ये दौर थे कि मोहम्मद के समझाने पर लोग अल्लाह को नहीं मान रहे थे, मोहम्मद के करीब नहीं आ रहे थे, और एक अब फाइनेंशियली इनको जरूरत थी पैसों की भी और अपने लोगों को ऑब्लाइज करने की भी, तो इन्हीं ने दूसरे कबीलों पर रात में चोरी छुपे हमले करना शुरू किए और वहां से लूट के आते थे और अल्लाह की नेमत समझते, माल गनीमत समझकर बांट लेते। तो जो दूसरे लोग क्यों कर रहे, उस वक्त सुना और इस तरह की जो आज पोजीशन है वो तो नहीं थी, सब खजूर का बिजनेस करते थे और इस तरह का काम करते थे। तो वहां पर लोगों को लगा कि यार ये तो बहुत अच्छा ग्रुप है, यहाँ हर चीज जायज है, लूट करके भी लाओ तो भी जायज है, औरतों को भी खा लो तो भी जायज है। तो लोग फिर इस तरह की एक्टिविटी से लोग जुड़ने लगे, और अल्लाह को ये उन लोगों को जुड़ने के लिए जो जुड़ जा रहा था, इसलिए कहा कि जो इस्लाम छोड़ जाए उसको कत्ल करो, अल्लाह रास्ते रोका। आपका जीवन है। हमारे हमने मोहम्मद के ऊपर बात की, कुरान के ऊपर बात की, तुम जवाब नहीं दे पाए। तुमने कहा था कि इसको कब्र में ही जला नहीं देंगे, कब्र में जला नहीं होगे, यानी कि मरने के बाद ही हम मरने वाले से इंतकाम लेंगे, उसको कब्र की जगह नहीं देंगे। भाई मैं अपनी लाश को कहीं सड़क के ऊपर या जंगल में सड़ता हुआ थोड़ी ना छोड़ दूंगा। मैं भी कह दिया कि ठीक है, आपको मुझे कब्र की जगह नहीं देनी, मुझे आप कब्र दम नहीं होता। शरीर जैसे एक शक्ति एक है, उसी तरह से इंसानी शरीर भी पूरी दुनिया में एक ही बनावट है, और हर धर्म में मुर्दा हो जाने के बाद, यानी कि रूह निकल जाने के बाद शरीर जब मुर्दा हो जाता है उसको नष्ट किया जाता है, कि हर तरह से अलग अलग लोगों की होता है। कोई दफना के करते हैं, कोई बहा के करते हैं, कोई जला कर करते हैं, क्योंकि सनातन धर्म दुनिया का वो पहला धर्म है जिसको मैं समझा, हमने जो पढ़ा है, जो मैंने समझा कि वाकई सनातनी धर्म के लोग किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते, उनको वो नुकसान पहुंचाया, उन्हें सिद्धार्थ का लोगों ने फायदा उठाया। हिंदुस्तान की हिस्ट्री चार्ट पढ़ के देख लीजिए, जहां में आप पढ़ के देखिए, जहां पे सनातन धर्म के लोग हैं, उनके साथ विश्वासघात हुए, उनके साथ धोखा आज भी हो रहा। आज भी अगर हिंदुस्तान की हम बात करें तो आज भी हिंदुस्तान में रहने वाला मुसलमान हिंदुस्तानी सनातनियों के साथ धोखा कर रहा। मैं ये सोचता हूँ कि जो मुसलमान है और रसूल को मानता है, कुरान को समझता है, तो सेकुलर मुसलमान हो ही सकता। सेकुलर का क्या मतलब है? इस्लाम में सेकुलर का मतलब ही नहीं। आप है तो आप मुसलमान है, तो कटर है, दूसरा आदमी आपकी कभी नहीं। तो आज की तारीख में वही मुसलमान सेकुलर है जिनको जुल्म और ज्यादती करने का मौका नहीं मिला है, या वो किसी गैर मुसलमानों की आबादी में रह रहे हैं तो वो अपने को सेकुलर दिखाने की कोशिश करते हैं। अंदर से अगर दिखाया जाए तो कोई मुसलमान सेकुलर नहीं, जितना मैंने देखा है। इसको आप अपने बीच में एक अच्छा मुसलमान समझते हो, मुसलमान जब आप कहेगा तो अच्छा ही हो नहीं, जिसको आप अच्छा इंसान, आप जिसको आप अच्छा इंसान समझते हो। आपने बहुत ही पावरफुल स्टेटमेंट दिया है, और मैं समझता हूँ कि इस आपके स्टेटमेंट से कोई डिसएग्री नहीं कर सकता कि इंसानी तौर पे हम और आप एक ही हैं। इन कलेक्टिविज्म में मुसलमान सेकुलर हो ही नहीं सकता, उसके अंदर कोई एक्सेप्टेंस ही नहीं है। आपने जैसे 26 आयतों के चेंज की बात करी थी, मैंने सिर्फ 3 चीजों को कहा कि आप सिर्फ 3 चीजों को सनातन धर्म से अपने अंदर लाइए, परिवर्तन हो जाएगा। एक तो है कि काफिर शब्द है उसको डिलीट करिए, अपने से चेंज करिए, काफिर बदलिए, और टॉलरेंस और इनटॉलरेंस की जगह पे आप एक्सेप्टेंस और रिस्पेक्ट लाइए। एक्सेप्टिंग और रिस्पेक्टिंग, वो भी इंसान है, इंसान तो भगवान है भाई। इंसानियत को तो इंसानियत धर्म से भी चीज है। कहते नहीं कि हम आपसे पेश आएंगे, शराफत से पेश आएंगे, तो आप भी शराफत से मेरे साथ पेश आएंगे। इंसानियत इसी का नाम है। तो अगर हम इंसानियत को भूल गए और धर्म के पीछे पागल हो गए तो हम अंधे हो गए। और इसी तरह आपने कहा कि शाह को मुसलमान माने, तो इसको लेते हुए मैं एक सवाल पूछना चाहता था, जानकारी लेना चाहता था।
मेरे हिसाब से तो इतने सारे हिंदू कन्वर्ट करते हैं, हिंदू से इस्लाम में कन्वर्ट करते हैं, ज्यादातर सुन्नी ही बनते हैं, वो कहते हैं कि इस्लाम में जाति बात नहीं है, लेकिन इस्लाम में फिर डिफरेंसेस, डिस्टिंक्शंस, डिविजन्स बहुत ही भयानक है एक्चुअली। वो कि आप नहीं, आप शिया हैं, नंबर 2 नंबर के कंट्री, आपके शिया बिलीवियस कंट्रीज हैं यहाँ पे, लेकिन उसको वहां लड़ाई होती है, अहमदिया के नाम पे होती है, आगा खानी के नाम पे होती है, कितने सारे पसमंदा की बात करी, मैं इसमें भी आपके चाहूंगा कि पसमंदा के खिलाफ में जो अशराफी जो नाटक होता है वो उसको कैसे संभाला जाए, अंदर इंटरनल रिफॉर्म कैसे होगा। और आपने साइंस और टेक्नोलॉजी के सनातन की बात की, इसका कोई धर्म नहीं है सवाल, आपने दोनों उठाया कभी, इसका कोई धर्म नहीं है, इसका काम है मैसेज पहुंचाना, मैसेज लेना और मैसेज देना, इसका धर्म कुछ और नहीं है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि साइंस और टेक्नोलॉजी का हेल्प लेते हुए हम कैसे इस चीज को चेंज करें, पसमंदा अशराफ के इक्वालिटी कैसे लाएं, शिया सुन्नी की इक्वालिटी कैसे आएगी, आएगी या नहीं आएगी, और अगर आनी है तो क्या करना पड़ेगा उसके लिए। देखिए, आपने जो सवाल पूछा कि आएगी या नहीं आएगी, मैं आज के दौर में अभी इस बात से सहमत हूं कि कभी नहीं आएगी। काफिर शब्द आप हटाने की बात है, 26 आयतों को वही है जिससे काफिरों के साथ में आपने काफिर की श्रेणी रखते हुए इंसानों, गैर मुसलमानों, आपने नफरत के भाव से देखा है। जो अधिकार आपको कोई भी इंसानियत का मतलब नहीं, तो वो 26 आयतें वो थी। तुमने 26 आयतों पर कंप्रोमाइज करना नहीं किया हमसे, तो हमको ये 26 आयत हटा देते आगे नहीं बढ़ता। 26 आयतों में हमको सिर्फ परेशानी यही थी कि हम तो समझ के थे मोहम्मद जो थे वो एक फ्रॉड थे, मोहम्मद एक ज़हनी बीमार व्यक्ति थे, मोहम्मद एक जब ज़हनी बीमार होता है तो वो ज्यादातर लोगों को जो भी चीज का खपत हो जाए तो उनको याश का खप था, इसलिए उन्हें उसके ऊपर हक बना दिया। कहते कि साहब मोहम्मद ने विडो से शादी, कौन विडो थी वो जिनको तुम्हारे फौजों ने मारा था, उनके शौहर को तुम्हारी फौजों ने मारा, तो बदुआ हो गई, तूने उसे शादी करी अगर चीज की तो कहा तो भाई तुम ही शादी क्यों करोगे, क्या उस वक्त शादी शुदा लोग नहीं थे। अब जब आप देखिए, मैं ये बात अक्सर कहता कि रसूल की हर बात को मुसलमान कहता सुन्नत है, दाढ़ी रसूल रखते सुन्नत है, नमाज कुरान में कहा गया हो बताया जिस तरह से किया रसूल जिस तरह से पढ़ते थे तो तरीका सुन्नत है नमाज का, तो जो रसूल करते थे उसको सुन्नत कहकर मुसलमान माना है। जब कभी भी हिंदुस्तान में पॉपुलेशन कंट्रोल करने की बात आती है तो सबसे पहले बूढ़े उठे खड़े होते हैं, नहीं अल्लाह की नियमत है, इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। तो इसमें स्वाई सुन्नत क्यों नहीं आती, उनकी एक लड़की रसूल की एक ही लड़की थी, मेरा भी, तो इसमें तुम्हारी सुन्नत क्यों नहीं आता, तो उसमें मकसद क्या और है, उसमें आबादी बढ़ाने का मकसद है, कैसे बढ़ोगे, हमको बढ़ाना है, इस बात के लिए तैयार रहा, हमको ये फिक्र नहीं कि मान लो मेहनत मजदूरी कर रहा है या अच्छा चला है या सर पे डलिया हो रहा, हमको फिक्र नहीं है, लेकिन हमको ये उम्मीद है कि अब हम इतने हो गए हैं जब भी हम लब्बैक नारा लगाएंगे, अल्लाह अकबर नारा लगाएंगे, तो जब हम इतने हो जाएंगे पूरी दुनिया में खास उतर खड़े हो सके तो वो दरिया होने वाला दरिया कर लड़ाई के लिए आमदा हो जाएगा। ये फौज तैयार की, ये मंशा इस तरह की, तो जब तक आपने खास चीजें या इसमें संभव है, आज की तारीख जिस लड़ाई को हम लड़े हमें नहीं दिखा हमारे आपके जिंदा में कोई चेंजेस आएगा, लेकिन आएगा जब बहुत ज्यादा जालिम हो जाएंगे, इनकी आने वाली नस्लें इनको नारने लगेगी, उनके दिलों में जब बातें पैदा होंगी हमें आपको बात करते हुए सुना जाए तब चेंजेस आएंगे। इस्लाम धर्म को मानने वाले अपने रास्ते तलाशेंगे, तो भागेंगे इधर उधर, हम बहुत जालिमाना माहौल में रह रहे हैं, आएगा चेंजेस, हमें उम्मीद है, हम नाउमीद नहीं हो, लेकिन कब आएगा वो खुद खून बहते हुए देखेंगे अपना और दूसरों का। और यही बात सूरी की देखिए, रसूल इसको कहते हैं मोहम्मद के बाद जब पार्टीशन हुआ इस्लाम में, तो जब शियों ने इस्लाम को कबूल नहीं किया, इस्लाम वही है जिसको आप कहते हैं कि अभी जो कन्वर्ट हो रहा है वो ज्यादातर सुन्नियों में होता है, तो सुन्नी वो है जिन्होंने खिलाफत को माना, यानी कि उनके बाद उमर अबू बकर उस्मान खलीफा हुए जिनका शियों से डिस्प्यूट है, तो हमेशा इन्होंने ये बात पर शियों को मारा है। आप देखिए अभी भी चाहे वहां हुआ हो, सीरिया में हुआ हो या अफगानिस्तान में, शियों को या पाकिस्तान में शियों को काफिर कह के मार दिया जा रहा है, वो इसलिए कहा जाता है काफिर वही है, हम शिया तो रसूल को भी मानते, मोहम्मद मानते, रसूल मानते, कुरान को भी मानते, तो काफिर क्यों ना, उनकी मेंटालिटी को मानना होगा, उनकी सोच बराबर करना होगा, आतंकी सोच रखनी होगी। पूरी इस इस्लाम को दुनिया में पहचानवाने वाले ये लाने वाले मोहम्मद की लड़की जब उन्हीं उम्र ने कत्ल कर दिया तो हम वहां पर उनके आगे क्या बिठा सकते हैं, उनकी लड़की को कत्ल करने वाले हिंदू यहूदी थोड़ी ना थे, दूसरे खलीफा तो उमर को दूसरा खलीफा बनाया गया था, उमर के साथी उमर थे, उन्हीं उनको जता वगैरह था जिसमें उनकी शहादत हुई। तो शियत जैसे ही अलग हुई वैसे ही शियत ऊपर वैसे ही शुरू हो गए जैसे गैर मुसलमानों के साथ। तो मैंने यही बात इससे पहले अधूरी लगी, मैंने यही बात कही कि मुझे तुम्हें कब्रिस्तान में नहीं चाहिए, तुम्हें क्या होगी, हमें अपना शरीर को नष्ट करना है, जब आत्मा निकली तो शरीर में कर,
तो उसको नष्ट करना हमको पसंद है सनातन धर्म, हमको मोहब्बत है उससे, ठीक है, हमको सनातन धर्म के हिसाब से हमारा क्रिया करी जाए। हमने श्रीनाथ जी को अधिकार भी दे दिया कि वो हमारे चिता जो बड़े उसमें अग्नि दे, क्योंकि हमें तुम्हारी कोई चीज नहीं चाहिए, हमें भीख नहीं चाहिए, तुम्हें मरण का दौर कर रहे हो कि मरने बाद जंगाल देंगे, सरकार देंगे, हम मरने के तैयार है कि बोलते हैं तो हमें जंगाल दोगे, हम जने के तैयार है। मॉरली कमजोर करने की बात है। अगर तुम नहीं सुधरे, तुम अपनी आवाज नहीं रोकी, अपनी सिटी नहीं रोकी, तो हम तुम्हारे साथ नहीं करेंगे, ठीक है कर लो, हम भी यार। ऐसे ही लोग टूट जाते हैं कि भाई मर जाएंगे यार, जंगाल नहीं मिलेगी, मर रही तो खबर मेरे वाले के पास नहीं, इसको तोड़ दिया कौन, मुझे कोई इरादा नहीं, क्योंकि हम एक ऐसे मिशन की तरफ जाए, हम समझते हैं इंसानियत को आगे बढ़ाने के लिए इस्लामिक कट्टरपंथ को खत्म करना होगा, बाकी किसी को किससे खतरा नहीं है, सिर्फ इस्लाम पूरी दुनिया को खतरा है। हर वाना दिखाना होगा, हमें समझना होगा, तो कोई ना कोई तो बोले, हमें मालूम 99% उनको मार दिया जाए, हम मरने लिए तैयार है, लेकिन हम अपने मरने से पहले वो सारी चीजें कर चुके हैं, वो सारे मैसेजेस दे चुके हैं जो आने वाली नस्लें 100 साल बाद भी इसको याद करेंगी और इस पर अमल करना होगा। जैसे मैं अभी आपसे बात कही, जब जुल्म ज्यादा बढ़ जाए तो उस जुल्म ये खुद करेंगे, इनकी नस्लें को छोड़ के भागेगी, अपने दूसरे मजहब में अपनी जगह तलाश करेंगे। जिस तरह से इस्लाम दुनिया में फैलाया गया है, उसी तरह से इस्लाम खत्म का आप यकीन मानिए, क्योंकि इंसानियत के ऊपर आधारित नहीं, इंसानियत के ऊपर अगर आधारित होता, हम ये समझते कि दुनिया में तरक्की अब तक इस्लाम मजहब है, धर्म है, अच्छे तरीके से उसका इंसानियत के प्रति उसका एक अच्छा रुझान है, ईश्वर को किसी रूप में मान डालने के रूप में मस्जिद में जा रहा है, तो जब मस्जिद में जाओ कोई बात नहीं, लेकिन मस्जिद से अल्लाह की जिक्र लगा उन आयतों का प्रचार प्रसार बंद करो जिसे हमारी नस्लें खराब हो रही। मस्जिद तुम्हारी इबादत का घर है, नफरत का नहीं, जंग नहीं। अगर मस्जिद कानून आयों को कहोगे जिसलिए कहा गया कि काफिरों से जिहाद करो और उनको पूरा कत्ल कर दिया जाए, तो वो एक साजिश का दंड, तुम जिक्र का ऐसे पढ़ लोगों को इकट्ठा कर रहे हो, तो तुम साजिश के खिलाफ साजिश कर रहे हो। अल्लाह घर ऐसे होता है, अल्लाह हमारा कहना वाली है, तुम ये दिखा देता है कि तुम अल्लाह यानी अल्लाह का बयान सबसे बड़ा है, अल्लाह अगर कहे किसी इंसान की गर्दन काटो, इस बात को कहेगा कि ये मुसलमान नहीं। लाइव हमने आप तमाम देखे, हाँ अल्लाह अकबर के गर्दन पे चली चाहिए जाए, तो अगर तुम्हारा बनाया हुआ अल्लाह इतना खाली, इतना ऐसा, इतनी भयानक सोच सकता है मनुष्य के लिए, एक मनुष्य की गर्दन दूसरे इंसान से अपने को महान कर करवा रहा है, वो अल्लाह भी झूठा है, रसूल भी झूठा है, इस्लाम भी झूठा है, वो मजहब नहीं। सोचने की बात है, ये सारी चीजें लोग कहते हैं इस्लाम लोग कबूल कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं? उनको इस्लाम के बारे में या तो मालूम नहीं। मैं किताब किसी लिखा, मैं चाह रहा हूं कि इंग्लिश में भी ट्रांसलेट करके आपकी तरफ भी, क्योंकि जहां जहां इस्लाम लोग कबूल कर रहे हैं उनको इस्लाम की हकीकत ही मालूम है। तालिबान की एक्टिविटीज देखकर, तालिबानियों की हरकतें देखकर, आईएसआईएस की हरकतें देखकर तुम इस्लाम को कैसे कबूल कर सकते? खुशी खुशी इस्लाम करे आप कहिए, हम नहीं समझते। कोई आदमी इतना भयानक माहौल देखकर कहेगा कि मजहब बहुत अच्छा, हमको भी मजहब में जाना, वो किसी तरह से जिहाद में, किसी लालच में, किसी तरह से इस्लाम को गैर ज्यादा मालूमात इस्लाम के बारे में ना होने की वजह से इस्लाम को कबूल कर लेता, वो एक अलग इशू है। इसलिए हमने आप इस्लाम वर्ल्ड को आए दिखने की कोशिश की है कि इस्लाम मजहब नहीं है, इस्लाम को दुनिया में लाने वाले का चित्र ऐसा था, तो फिर इस्लाम का ये सोचना पड़ेगा। वही हम करें कि अब इस्लाम को मानने से पहले इस्लाम को समझना जरूरी है। अगर इस्लाम को समझो नहीं, आंखों में पट्टी बांधकर उस तरह अरब के दौर से मानने की कोशिश करोगे, जब मोहम्मद ने बता दिया कि दुनिया छुट्टी है, अगर वो मानने की कोशिश करोगे तो तुम कुछ भी कर सकते हो, इंसान नहीं बन सकते, हैवान ही रहोगे। और हैवान बनाया गया है दुनिया के लिए, एक खतरा तैयार किया गया 1400 साल पहले, खतरे की तरह दुनिया पे बनना। ये जो आपने बहुत ही उम्दा बात की है, बहुत ही जागरूक करने वाली बातें की है कि जिस तरह से ये अपने आप को फैला रहे हैं आगे और इम्पोज कर रहे हैं दुनिया जहाँ पे, तो ये देख के मुझे लगता है कभी कभी कि सारे दुनिया में पॉलिटिकल लीडरशिप जो है, वेस्ट में, अमेरिका में, एवरीवेयर, इंडिया में, वो अंग्रेजी का शब्द है, कहते हैं बेंडिंग बैकवर्ड्स, एज इफ सामने झुके मांगना अलग बात है, हम पीछे झुक करके उसको एम्ब्रेस कर रहे हैं। वो बड़ा सड़ सकता है मुझे। और एक दो चीजें हम यहाँ बाहर रहते हैं, कुछ चीजें हम देखते हैं, बहुत लोगों से बातें होती हैं, सब ये सवाल पूछते हैं, ये शुक्रवार को सड़क पे पहुंच जाते हैं दुनिया भर में नमाज पढ़ने के लिए, ये कहा इन्होंने अपनी हरकतों से ही अब लोग इन्हें अब नापसंद करने लगे। ये हरकत आपने कहा कि जो आलस की जो टेक्निक है, अब सब कोई समझता है कि कहाँ गया इनका पीसफुल प्रसंग जो कहते हैं, ढोंग, शांति का जो ये ढोंग करते हैं, शांति प्रिय धर्म का जो ढोंग करते हैं, वो ढोंग ही है, वो ढोंग से भी बड़ा पाप है वो। तो सवाल ये उठता है सबकी, दुनिया भर में ये चीजें हो रही है। देखिए अमेरिका में हमने देखा है कि 2-3-4 ऐसे भी मुसलमान हैं जो बताना चाहते हैं कि असलियत क्या है,
उनको जो है डेमोक्रेटिक पार्टी सिस्टम में यहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम से उनको बंद कर दिया जा रहा है। हमें यहाँ एक बड़ी सबसे बड़ी एग्जाम्पल है, पूरी कंट्री की वुमेन थी, स्वीडन में जाकर उन्होंने मिनिस्टर बनी, वहां से को भगा दिया, अमेरिका आई, यहाँ पे बॉस्टन यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में बोलने का मौका नहीं दिया जाता है। जबकि वो चाहते हैं कि कुरान और हदीस के बारे में सबको बताएं, उनको चुप कर दिया जाता है। और जो कट्टर मुसलमान हैं उनकी बातों को शांति प्रिय के नाम से, फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम से, इंक्लूसिवनेस के नाम पे उनको साथ दिया जा रहा है और वो उसका फायदा उठा रहे हैं। ये जो बात है, ये जागरूकता भी आने लगी है, दिल दिल जान से कहते हैं। अब कोई, अब मैं सबको कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ इस बात को, ये चीज जो है मुसलमान को समझनी पड़ेगी कि दिलो जान से अब लोग सस्पेक्ट है आपकी नजर में, आप सस्पेक्ट बन गए हैं। चाहे जितना भी चिल्लाए अल्लाह के नाम पे, मोहम्मद के नाम पे, लोग आपको सस्पेक्ट कैटेगरी में डालते हैं। इसका जो परिवर्तन होगा ये आपका हाल नहीं होगा। मैं कहता अभी हूं नहीं दिखा, अभी नहीं दिखा, अभी नहीं दिखा, क्योंकि अभी तो किन कंडीशन अभी से तो होती है? अभी तो शुरुआत हुई है इस्लाम को समझने की। अभी तो मुसलमान लोग के मुसलमानों में लोग पैदा हुए हैं, उन बच्चों ने अभी तो इस्लाम को समझना शुरू किया है। जिसके हाथ में, बच्चे के हाथ में ईटा है तो किसी के लॉकेट चार्जर है, किसी के पास सेन है, किसी के पास बड़े प्ले है, अभी थोड़ा समझा है, अभी और समझ ले दीजिए। एक घर में 4 लोग मरेंगे, अभी नहीं समझ में आएगा। कोई बात बिल्कुल अदर में दिन में कोई डर रख के नहीं करना चाहते, ओपनली बात करते, चैलेंज देते। जिस तरह से तो खून बहा रहे हो, जिस दिन तुम्हारा खून बहेगा उस दिन तुम्हें इस्लाम से नफरत पैदा होगी। आज नहीं, कब तक दुनिया तुम्हारे जुल्म और आदत को बर्दाश्त करे? जो तरह तुम अपने को ढाल रहे हो, आने वाली नस्लों को ढाल रहे हो, तो ये दुनिया कब तक बर्दाश्त करे? अभी हिंदुस्तान के अंदर एक वाकया हुआ, इसमें एक कोई चोरी वाला था, उसको कुछ हिंदुओं ने मारा। कोई भी उस पर वो गाय के रात कुछ करने का इल्जाम था, जो भी था, एक अलग इशू है कि जाहिर बात किसी धार्मिक आस्था हाथ होगी तो वो आप एक अगर गाय के नाम पर यहाँ पर ज्यादा झगड़े फसाद हो जाते हैं। भाई अगर ये एक मजहब के लोग गाय को अपनी मां की तरह मानते हैं तो आप उनकी तौहीन करने के लिए आप गाय क्यों काटते हैं? क्यों काटते? मुल्लों ने जब हिंदुस्तान में एक हमला किया, जिस वक्त हिंदुस्तान को कैप्चर करने की कोशिश की, आप देखिए हिंदुस्तान में जहां जहां आप भगवानों के जन्म स्थान थे वहां पर उन्हें विवाद जरूर पैदा करके छोड़ गए, उन जमीनों को जरूर अपमानित किया, वहां की मस्जिदों, वहां के मंदिरों को छोड़कर वहां पर मस्जिद जरूर बनाई। हिंदुस्तान में जगहों की कमी है, लेकिन उन्होंने वही जगह चुनी जहां से हिंदू धर्म का अपमान हो और तुम अपनी ताकत का अंदाजा लोगों को दिखा सको कि हम ताकत में है यार, हमने तुम्हारे धर्म को अपमानित करते हुए तुम्हारी नगरी में उस जगह पर मस्जिद बना दी जहां तुम आशा रखते हो कि आप भगवान श्री राम पैदा हुए थे, ऋषिकेश पैदा हुए थे, जहां पहुंच के वहां तक नहीं बात। तो ये तब्दीलियां चाहेंगी। हाँ, मैं ये बात को कहता था, चूड़ी वाला मार गया तो चूड़ी वाले को मारा गया, वो चिप में मारा गया, उसने जो भी गलत किया था उससे लोगों ने भावुक होकर कुछ भी किया। लेकिन मैं ये कहता हूं कि एक किसी भी, आप भी, हम भी, कोई अगर सड़क पे किसी एक अकेले आदमी को 10 लोगों को मारते हुए देखे तो उस अकेले के प्रति आपके दिल में हमदर्दी आएगी। उसने कुछ भी गुनाह किया, हमदर्दी आएगी, भाई ने लोग 10 को मार, एक को मार। हम पिटने वाले के साथ में इस बात की हमदर्दी रखते हैं, उसने जो गलत किया उसकी हम मदद करते हैं, उसको नहीं करना चाहिए। लेकिन उसको पिटने से तो कट्टरपंथियों को मैसेज किया, हम उसको बिल्कुल सही मानते। ऐसे मैसेजेस तुमको मिलना शुरू हो गए, तुम किसी के साथ जाति कहोगे पलट के तुम तुम्हारे इस्लाम को मानने वाले के साथ में कोई भी आदमी कहीं पर भी हरकत कर सकता है। वो नौबत आएगी, तुम गोलियां हर किसी के लिए तैयार करो तो तुम्हारे घर भी सेफ नहीं थे। तुमको सुधारना होगा, पूरी दुनिया सुधारना होगा। वो भूल जाओ, तुम लोगों को गुनाह कर पाओगे। मजहब जो है इस्लामिक इंसानियत मजहब, हमने तुम्हारी इंसानियत कश्मीर में देखी, हमने तुम्हारी इंसानियत बंगाल में देखी, केरल में देखी। जो लोग ये कहते हैं कि इंसानियत का मजहब है, हमारे आपके टीचर है, उनको पढ़े के लिए कश्मीर छोड़ाइए और 1 साल के बाद जब मिलने जाइए तो आप उनको पहचान भी पाएगा कि वही है तकलीफ मुसलमान है जो आपके साथ में हो सकता है आपसे मिलने को भी मना कर दे। तो जहां पर इस तरह की नफरतें हो उसका तो नहीं। आज भी अगर तुमको बचाना है, अपने आप बचाना, फ्यूचर को बचाना, तो तुमको रुकना होगा। दूसरे को कत्ल करने से पहले ये सोचना पड़ेगा कि तुम ही मारे जा सकते। पूरी दुनिया में तुम एक आतंक का चिन्ह दे, इस्लाम पहचाना जाता है आतंक के नाम से, तुमने पहचाना। आज टेक्नोलॉजी का दौर बहुत है, इस्लाम की आतंकी गतिविधियां कभी खत्म नहीं हुई। 1400 साल पहले शुरू हुई और आज तक वैसे ही है, बढ़ रही। लेकिन बीच में उस दौर से इस दौर में जो भी इसका वायरल होने का एक सिस्टम था वो इतना कमजोर था कि जहां जहां जो हुआ वो वहीं पर है, पड़ोस तक में वायरल नहीं हो पाया। लेकिन आज के दौर में कहीं पर कुछ हुआ, अफगानिस्तान में होता, वर्ल्ड को मालूम होता, अमेरिका में होता, वर्ल्ड को मालूम होता, सब कुछ होता, सब जा जाते। इसलिए इस्लाम एक्सपोज रहा है।
कि जहां जहां तुमने किया है पूरी दुनिया ऐसा देखती। तुम न्यूज के ऊपर जितना कंट्रोल कर लो, तुम चाहे जिस चीज के ऊपर जितना कंट्रोल कर लो, तुम आंखों में आंसू का टीवी चैनल के ऊपर बैठो, अभी तुमने अब वक्त बगदादी की मोहम्मद नहीं कहते हो, आतंक का कोई मतलब नहीं कि जब आदमी मारा जा रहा है तो उसको दफनने करोड़ों हजार लोग हो जाते, अब कह रहे उसका मतलब हो गया। क्यों नहीं उस आतंकवादी की जिसको फांसी दी गई है, आतंकवादी डिक्लेयर किया गया है या मारा गया है, तो क्यों नहीं उसकी लाश को लेकर दिल को खिला देते? इसका कोई मतलब नहीं। जाया जा सकता, सुनाया जा सकता, इसको जानवर में फेंक दो, कभी किया ऐसे नहीं था। क्यों मरने मार कैसे हमारे दिल में हर इंसान अंदर से हैवान है। मोहम्मद के चरित्र को मानने वाला हर इंसान जो अपने को इस्लामिक कहता है अंदर से हैवान, हैवानियत तक का। तो इस हैवानियत को खत्म करना, अगर आप इसको खत्म नहीं करेंगे तो सब खतरे में। जब पैदा किया गया कि तुम अगर 10 हो तो 100 पर भारी हो, ये वो जज्बे है। आप देखिए कि अगर तुम कम हो तो डरना नहीं, तुम अगर कम हो तो 100 पर भारी हो, क्योंकि वो अल्लाह के ना मानने वाले लोग हैं। आप बात कहेंगे तुम इसलिए 100 पर भारी हो कि जो 100 है अल्लाह को ना मानने वाले लोग हैं, तुम अल्लाह को मानने वाले लोग, कॉन्फिडेंस पैदा करना। तो ये लड़ाई की तैयारी हो रही पूरी वर्ल्ड में, तो हमको कंट्रोल कराओ। हम नहीं चाहते छोटे छोटे बच्चे जो आज मुसलमानों की माओ गोद में खेल रहे, वो शहीद होने के लिए वाले, इंसानियत को बचाने के लिए बड़े हो, इंसानियत का मजबूत बनाने के लिए बड़े हो, मोहब्बत पैदा करो। और जब तक कि तुम उनको असली चेहरा नहीं दिखाओ और इसी तरह से इनकी बातों पर खत करते रहोगे तो कभी चेंजेस नहीं आ सकते। मैंने वही कोशिश करना शुरू। आपने बहुत ही बड़ा प्रयास किया है, कोशिश की है, और आपकी किताब मेरे पास है। मैं तो आपने कहा था कि इस किताब को अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया जाए, हम जरूर उसमें जो जिस तरह से भी होगा मदद करेंगे, ट्रांसलेट करिए। लोगों को सीखना है, क्योंकि आज की तारीख में देखिए टेक्नोलॉजी और साइंस का कितनी बढ़ोतरी हुई है कि आज आप इंडिया में हैं, रात के 9-10 बजे, मैं यहाँ न्यूयॉर्क में हूँ सुबह के 10:30-11 बजे, और हम साक्षात्कार कर रहे हैं सेम टाइम में। ये टेक्नोलॉजी जो आपने पहले बताई कि आज आपकी सारी हरकतें नंगी हो जाती हैं, आप पता समझ नहीं लगता। तो दुनिया में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कहाँ हो रहा है, सब जानते हैं आप। लोगों को ये इन्फॉर्मेशन मिलने लगी है और लोग अभी जानना चाहते हैं। इस तरह से लोग ने यहाँ पे मैसेजेस छोड़े हैं अपने चैट में, यहाँ पे आपको बहुत आभार प्रदर्शित कर रहे हैं कि आपने बहुत हिम्मत दिखाई है, अपनी जान की खतरे में करते हुए आपने सच बोलने का प्रयास किया है। हम सब आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। एंड आई वुड, समय की पाबंदी होती है, कहते हैं कि हर अच्छी चीज के लिए समय की पाबंदी होती है, डिसिप्लिन होता है। तो आज हम यहीं पे बंद करें अपनी बातचीत। ये आभार प्रदर्शित हुए कि आपने बहुत हिम्मत के साथ अपने दिल की बातों को सच्चाई के साथ, एविडेंस के साथ आपने किताब में ली है, और उसका ट्रांसलेशन भी होगा, जरूर होगा। और मैं चाहूंगा कि बहुत सारे सवाल आए हैं, कुछ सवाल है, बहुत सारे नहीं, कुछ सवाल हैं, उनको भी ले लें और प्रश्नों का जवाब छोटे छोटे रखेंगे तो समय पे खत्म हो जाए। सो कंसर्न प्लीज अमित चौधरी जी, थैंक यू वेरी मच फॉर योर कंट्रीब्यूशन। नीरज शर्मा, वासी जी, आपने मोहम्मद के बारे में डिटेल में जनता को शुरू किया, और आपको क्या लगता है भारत में कितने % मुसलमान इसकी ये सच्चाई जानते हैं? देखिए, जानते समझना नहीं, एक होता है जानना और एक होता है समझना। समझना या मानना? समझना। हर एक चीज को अगर हम इस बात पर आमदा हो जाए कि 2 5 होते हैं तो आप 2 4 कहते रह जाइएगा। हमने तो इस्लाम के मानने वाले 2 5 लेकर बैठे हैं, हम उनको अभी ये बात नहीं समझा सकते। हमें अब उनको इस तरह से समझाना होगा, जो मेथड हमने इख्तियार किया है कि तुम्हारा साथ कर देगा, वो चीजें मुझे समझानी होगी, उनको आना दिखाना होगा। तो हिंदुस्तान के अंदर जितने भी पढ़े लिखे जो समझ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि जो फीलिंग करते हैं आप बहुत से मुसलमान करते हो, लेकिन वो डरते हैं, एक जालिम समाज से डरते हैं, क्योंकि उसे वो रहते उन्हीं गर्द काटते हुए और काटते हुए बाहों को दिखा, अपनी जिंदगियों से डरते हैं, इसलिए खामोश। तो लेकिन ज्यादातर लोग अभी गुमराह हैं। Thank you. Next question, please. Kite Flyer. Thank you very much for your very handsome contribution, Kite Flyer. Thank you. Much appreciate that. Gaurav Dwivedi पूछ रहे हैं, आप अच्छा काम कर रहे हैं, लग रही है, हमारी दुआ आपके साथ है। Thank you. Thank you. Thank you. Next. Next question. अभिषेक लाल शरण जी, सर 1500 एडी से 1950 एडी तक इस्लामिक जिहाद ने 120 मिलियन हिंदू कत्ल किए। इन पागल पैक ऑफ वुल्फ्स को सुधारा नहीं जा सकता। इलाज सिर्फ एक है, इनको लाइव डिबेट के लिए दरकारो। कीप ऑन आस्किंग देम। आपके विचार? देखिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं। यही उम्मीद हमको भी आज है कि आज के दौर में जो हालात चल रहे हैं उनको सुधारा नहीं जा सकता, लेकिन ऐसा नहीं कि सुधरेगा ही। हमको वो मैथड इख्तियार करने होंगे कि अगर के किसी को कोई डरावनी शक्ल है और अपने को वो पहचानता नहीं है, वो समझने की कोशिश नहीं करता, अगर हम उसको आईना दिखाने की कोशिश करें तो शायद वो समझ के लोग मुझसे क्यों डर रहे हैं,
क्योंकि मेरी शक्ल से नहीं आ रही है कि हमको देखकर बच्चे भागने लगते हैं, जब गाँव में जाते हैं तो लोग डर जाते हैं। तो हम कभी ऐना ही देखा, तो ऐना दिखाया जाए इस साथ मुसलमानों को कि हम क्यों इतने खराब कहे जा रहे हैं। इंसानियत के नाते कोई अगर हमारी हमदर्दी कर रहा है, उसके बदले में हम उसके प्रति किस तरह का रवैया अपना रहे हैं, हम उससे कितनी नफरत कर रहे हैं इस मजहब के नाम पर, हम किस तरह से जाती ख्यालात रखते हैं, किस तरह से हमारे अंदर ये फैला दिया गया है हमको किसी एक को मुसलमान करना चाहिए, और हम किसी एक को मुसलमान कर ले यानी कि जन्नत अपना घर बना लिया। पहले दुनिया में घर बनाने की सोचो, फिर जन्नत जहन्नुम देखा जाएगा। ये बात तक पहुंचा दी होगी। तो लोग सामने आईना दिखाते रहे इस्लामिक डरावनी शक्ल को, हो सकता है कि अपने धीरे धीरे पहचान ले। I agree with Abhishek Saraj साहब कि keep on asking them is a very powerful narrative, और इस बात को हमें जागरूक तौर से genuine inquiry समझ के engage करना पड़ेगा conversation में, और ये छोटे छोटे सवाल जो होते हैं वो पूछते रहना पड़ेगा, एक बार पूछ के नहीं 1000 बार पूछना पड़ेगा। आज हमारे पास टेक्नोलॉजी की ताकत है और सोशल मीडिया की ताकत है, तो अगर हमने सवाल न किए तो सवाल का प्रश्न आएगा नहीं। 100 बार पूछेंगे 10 बार तो जवाब देंगे, 101 मरवे जवाब देंगे कभी ना कभी, तो देना तो पड़ेगा। तो ये सवाल पूछते रहना पड़ेगा। अभिषेक जी, थैंक यू फॉर योर क्वेश्चन। नेक्स्ट प्लीज। चिरंजीव त्यागी, थैंक यू वेरी मच सर फॉर योर सपोर्ट, मच अप्रिशिएट दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। कुमार, मेरा आपसे इस जयपुर डायलॉग के माध्यम से रिक्वेस्ट है कि आप एक अभियान चलाएं कि वासिम रिजवी और यदि नरसिंहान गिर जी को सिक्योरिटी मिले। I totally agree with you, Mark, इनको सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। इन्होंने बहुत, दोनों किसानों ने बहुत बड़ा हिम्मत दिखाया है और इनको सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। लेकिन मैं वो आनंद फिल्म का एक डायलॉग है जो कि रेलेवेंस रखता है, जिंदगी और मौत ऊपर वाले के हाथ में है, जहाँ पर बड़ा अच्छा सा उर्दू का इसमें डरना क्यों, जब आएगा तो आएगा, जब आएगा तो पता भी नहीं चलेगा कैसे आएगा, doesn't matter, but yes they do deserve security। इंसानी तौर पे गुंडागिरी के नाम पे किसी कोई डरा नहीं सकता किसी को। ये एग्जाम्पल है, दोनों ही इंसान एग्जाम्पल है इस बात के कि ये डरे नहीं, ये उठे, बोले हैं, और बड़े डर के चोट पे बोला है उन्होंने कि अगर इस्लाम को सुधार करना है तो अंदर ही होगा और अपने आप से होगा, अगर अपने आप नहीं करोगे तो पढ़ाई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनीष सलोता, थैंक यू वेरी मच मनीष, मच अप्रिशिएट है। अनुज त्रिवेदी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच फॉर योर कंट्रीब्यूशन। वननेस, वसीम जी, बहुत इस्लामिक मुल्कों में खून बहा है, कहीं पे बदलाव आया नहीं, कहीं बदलाव आया है, समझ कहीं पे आई है, समझ कहीं पे आई है नहीं, सिर्फ खून बहा है और अभी खून बहाने का ही दौर चल रहा है। देखिए 1400 साल से लेकर आज तक इस्लाम के मानने वालों ने सिर्फ खून बहाया है। अब समझ आ रही सामने वाले, जब इनका जिस तरह से नहीं खून बहाया है इस्लामिक मुल्कों में, अपनों का खून बहाया है, इस्लाम के मानने वालों का खून बहाया है, तो वो खून की नदियां जो बहते हुए ये लोग देख रहे हैं, अब धीरे धीरे दुनिया देख रही। आज के दौर में कुछ साल पहले हमने अभी जैसे आपसे बात की कि किसी ने ये बात नहीं देखी थी कि अल्लाह अकबर कहकर जाइए वालों ने कुछ क्रिश्चियंस के गर्दन काटे हैं अल्लाह अकबर कहकर, उसको लाइक किया, तो कभी नहीं देखा था। लेकिन उन्होंने अपनी क्रूरता को ये दिखाने की कोशिश की और आम मुसलमान को डराने की कोशिश की है, अगर तुम मोहम्मद के खिलाफ या कुरान के खिलाफ या इस्लाम के खिलाफ कोई आवाज आओगे तो देखो हम इतने इस्लामी थे। तो आज की तारीख में वसीम रिजवी वर्सेस मुस्लिम वर्ल्ड क्यों? भाई किसी दुनिया बहुत लोग करते हैं, लेकिन वो गर्दन जो काटना है वो उनकी याद आती है ऐसे हमारी गर्दन काटी जाए। लखनऊ में भी कमले तिवारी की हत्या हुई बहुत साल पहले, उसने मोहम्मद के सिलसिले में कोई बात नहीं थी, लेकिन बहुत सालों के बाद उसे बदला गया और उसकी गर्दन काटी। और जो लोग गर्दन काट गए थे उन्हीं जब पकड़े गए तो उन्हीं ने कहा कि वो नेक्स्ट वसीम रिजवी की गर्दन काटना चाहते थे। तो सवाल इस बात का नहीं है कि मैं इस बात से डर जाऊं, मुझको तो दाऊद इब्राहिम तक के खून है, वहां शूटर है जो दिल्ली क्राइम ब्रांच ने पड़े, वहां शूटर है जो आपको मारने थे। आपकी बात बिल्कुल सही कि जब तक जिंदगी है कोई मार नहीं सकता, जब मौत आ जाएगी तो कोई रोक नहीं सकता, चाहे जितनी सिक्योरिटी हो। तो मैं इस बात को ब्रीफ करता हूं, इसलिए वक्ती तौर पर हम ये देख रहे हैं कि कहीं कोई सुधार नहीं आया और ज्यादा जुल्म रहे, लेकिन लोगों में अब बोलने की ताकत पैदा होगी। जिस तरह से हमने बोलना शुरू किया है, जो लोग समझ रहे हैं और खामोश है, उनको इंसानियत के लिए बोलना पड़ेगा, इंसानियत के लिए बोलना पड़ेगा, बोल जाए। थैंक यू, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। अनुज त्रिवेदी, आपको सैल्यूट कर रहे हैं वासिम साहब जयपुर से, थैंक यू, नमस्ते। नेक्स्ट, गायकवाड़ मराठा, इस्लाम कब तक खत्म होगा? अगर हो तो इसका दुनिया पर क्या परिणाम होगा? संक्षिप्त में। इस्लाम
जब बहुत ज्यादा चल लेगा तब खत्म हो जाएगा, और इसका परिणाम ये होगा दुनिया पर कि दुनिया पूरी तरह से अच्छी लगने लगेगी। आज जिस खतरे के माहौल में जी रहे, इस्लाम का अगर खात्मा होगा तो एक बहुत बड़ा खतरा हम नहीं समझते हैं दुनिया पर से टल जाएगा। हम ये नहीं चाहते कि इस्लाम खत्म हो, हम चाहते हैं इस्लाम शुद्ध रहे। मैं खात्मा नहीं चाहता। जो जानवर इंसानी रूप में जानवर बने हुए हम उनको वापस इंसानियत की तरफ लाना चाहते हैं। Thank you. Next question, please. Chandan Palla. Namaste, sir. Keep up the good work. Thank you, Chandan. Thank you very much. Thank you. Next question, please. Arvind Chaudhary. Thank you, sir. Arvindji, thank you very much for your contribution. Masiha Muslim. The essence of Masiha Muslim पूछ रहे हैं कि essence of knowledge is having to apply it. And at times applying it is tough. Keep up the good work. उनका ये विचार है कि ज्ञान का सबसे बड़ा सार यही है कि हमें उसको सीखने के बाद उसको अप्लाई करना है. ज्ञान by itself is not enough. और कभी-कभी उसको अप्लाई करने में तकलीफ होती है, कष्ट होता है. वो हमें आपसे कह रहे हैं keep up the good work. Thank you very much. Thank you. Next. Kamal Pokhriya. Thank you, sir. Thank you, Kamalji. Thank you for your contribution. Anil Tiwari. This beautiful continent was divided in the name of Islam. It gives automatically all right to India to be Sanatani country. इनके विचार हैं, अच्छे विचार हैं. धर्म का नाम टूटा था और इससे सनातनी है और हैगा. Thank you. Next. Ratan Singh ji, thank you very much for your contribution support. Next. Abhinav Jain. How do we get our governments to understand the threat? वो पूछ रहे हैं कि सरकार कैसे समझे या ना समझे, वो आड़ी है या समझ के भी ना समझ कर रहे हैं. देखिए, पॉलिटिकल इशू नहीं है. सरकार एक क्योंकि उसकी जिम्मेदारी होती है, तमाम दूसरे मुल्कों के हिसाब से उनको अपने संबंध भी देखने होते हैं. तो सरकार न समझे वाली बात ही है. अगर हम हिंदुस्तान की बात करें तो हिंदुस्तान में जो पिछली सरकारें रही वो मुसलमानों के वोट लेने के लिए हिंदुस्तान को बर्बाद कर. आज हम खुले तौर पर इस बात को कहते हैं कि हिंदुस्तान को अगर बचाना है तो जो सियासी पार्टी मुसलमान की सियासत कर रही है, ये कोई पॉलिटिकल आपका वो नहीं है, लेकिन मेरे अपने ये विचार है कि कभी भी उस सियासी पार्टी का सनातनी को सपोर्ट नहीं करना चाहिए जो कि किसी भी पार्टी मुसलमानों के वोटों का सपोर्ट दे रही हो. क्योंकि मुसलमानों में हमेशा से आदत है कि जिस पार्टी का वो सपोर्ट करते हैं, अगर उसकी हुकूमत बन गई तो अपने नाम पर अपने वोट की कीमत वसूल करते हैं. और यही होता चला है हिंदुस्तान के. इसीलिए मुस्लिम वोटों की राजनीति जो सियासी पार्टियां करती है, मुसलमान इलेक्शन अगर आप देखें तो मैं इलेक्शन को हिंदुस्तान में जो देखा है बहुत करीब से ज्यादातर हिंदू वर्सेस मुसलमान देखा, मुस्लिम वर्सेस हिंदू का. हिंदू का हम यही, सनातनियों का हम यही कह रहे कि वो अपनी सोच के हिसाब से गवर्नमेंट की तरफ बढ़ने की कोशिश करते हैं. लेकिन पूरे हिंदुस्तान का मुसलमान जो है वो हिंदुओं के अगेंस्ट वोट करता है. तो हिंदुओं के अगेंस्ट वोट डालता है, वो किसी को भी डालता है. ये उनके अंदर एक गैर मुसलमान से बदला लेने का जज्बा है. वो बहरहाल एक राजनीतिक प्लेटफॉर्म है, उसके ऊपर मैं जाना चाहता हूँ और मुझे उसको मतलब. Thank you. Next question, please. Ajay Mehta. Please tell us the name of Rizvi's book. आप खुद बता दें. मोहम्मद पूरा नाम. मोहम्मद. और वो अभी इंटरनेट पे अवेलेबल है. It was a self-print book and it can be visible. It can be acquired. Thank you. अगर चाहें तो आप बताएं, हम आपको बताएंगे, लिंक देंगे उस बारे में. ठीक है? बिल्कुल. Thank you. Next question. दिलशाद खान. सर, मोहम्मद तो नार्सिसिस्टिक था. आपका अली के बारे में क्या ख्याल है? दोनों ही पागल थे. Leaving Islam is real peace. Leaving Islam is real peace. Anyway, thanks Rizvi साहब. तो उन्होंने सवाल पूछा है, उसका जवाब भी दिया है और आप धन्यवाद भी कहा है. देखिए, मैं इनकी एक बात सहमत नहीं हूँ. मोहम्मद ने जब इस्लाम की बुनियाद डाली तो उससे कंफ्यूज होकर, तो चाहे वो अली हो चाहे उनकी लड़की हो, इस्लाम के तो सभी भाग बढ़ संभालते थे. लेकिन मेन आदमी अगर हम देखें, अगर कोई पागल व्यक्ति था जो इस्लाम का क्रिएटर था और इस्लाम के लिए रणनीतियां तैयार की गई थी, वो मोहम्मद थे. और मोहम्मद के साथ में जो उनके दोस्त थे जो कि इस तरह के शार्प माइंडेड लोग थे, जो उन्हें एक जाल को बुना और जाल बुनकर पूरी दुनिया के लिए एक आतंक का माहौल पैदा कर दिया. अगर इस माहौल में जीते रहे और इसी चीज को मानते रहे तो क्या समझते हैं कि कभी दुनिया से आतंकवाद खत्म हो? एक आदमी अपने जिस्म पर बनकर सब 200 लोगों को मारने की कोशिश करता है, मार भी देता है, खुद भी मर जाता है. ऐसा जज्बा किसको किसमें होगा? आप बताइए. ऐसा पागल कौन हो सकता है कि जो अपने को जाने दे, जो 3 टावर में आप जाके जहाज को लेके बढ़ गए, उनकी तो भी मौत ही ना, वो तो नहीं समझ रहे क्या बच्चे, लेकिन उनके ज़हन में उठाया गया काफिरों से जिहाद करना, उनको मारना और उनके लिए खुद आतंक बनना है.
अगर इसीलिए तुम्हें कुर्बानी दी गई तो तुमको जन्नत मिलेगी, जन्नत का घर मिलेगा, असली जिंदगी हमारी जन्नत है। ये इस तरह का गैर जिम्मेदाराना ज़हन उनके अंदर डाल दिया गया कि मुसलमान इस तरह की सोचे व्यक्ति कुछ भी कर सकते हैं। अपनी जान अगर देकर उसको भी मारना चाहे तो वो अपनी जान देने को कोई भी वो महसूस नहीं करते। तो इस तरह खतरनाक इस्लाम है जिसके लिए जिम्मेदार सिर्फ मोहम्मद है। मोहम्मद के अलावा एक साजिश तो बनी गई, उसके लिए मैं समझता हूं कि एक पागल व्यक्ति ने इतना बड़ा पैर खड़ा कर दिया और उसके जैसे मानने वाले आज की आंखों में पट्टी बांधे हुए, बड़े अफसोस की बात है कि तुम दुनिया उस टहनी को काट रहे हो जिस पर तो खुद बैठे। Very well said. Thank you very much. Next question, please. See, Muslim. Sufficient am Allah against those who scoff 15. Why do scholars of Islam ignore these instructions of God? I can't figure out क्या कह रहे हैं. Sufficient am I against those who scoff. 1595 के बारे में चर्चा कर रहे हैं कि why do scholars, इस्लाम के scholars इस चीज को, इस भगवान के, अल्लाह के इस इंस्ट्रक्शन को भूल जाते हैं. प्रश्न अल्लाह का देखिए कोई सेक्शन नहीं है। आप 1595 की बात कर रहे हैं? 1595 की बात कर रहे हैं। हाँ, अल्लाह का देखिए कुरान के अंदर दो तरह की आयतें मिलती है, कुछ अच्छी, ज्यादातर खराब। तो जो कुछ अच्छी है वो किस स्टेज जिंदगी में पहले आपको पता चला, जब मोहम्मद से और उनको अपनी जंग का खतरा हुआ तो उस वक्त वो आयत आई कि तुम्हारा दीन मारे, ये हमारा दीन मारे। जब ताकत में आ गए तो फिर काफिर मुशरिक की बात आ गई कि जो अल्लाह को न माने और अल्लाह के रसूल को न माने, औला चाहे तो इनकार करे वो काफिर, और काफिर को मार देना चाहिए, उन्हें जिहाद करना चाहिए। तो इस तरह की आयत आ गई। तो आप कुरान की किसी भी आयत को अगर आप मानते हैं तो आप साजिश का एक दरवाजा खटका रहे हैं और साजिश के दरवाजे के अंदर अपनी कदम दिए जा रहे हैं, क्योंकि कहीं पर कुछ है, कहीं पर कुछ है। यही तो एक इस्लाम फंडा है। इसको ना मानो, इसको मान इस्लाम को मान लो, बाद में तुम जल में फंसी जाओ। तो कुरान एक फेक किताब है, अल्लाह की किताब नहीं। तो कुरान की किसी भी आयत के ऊपर हम अगर बात लेकर चलेंगे तो आज एक अच्छी चीज को मान कर चलेंगे और बाद में सारी बुरी चीजें हमारे पढ़ा दी जाए और उससे हमको बात दिया जाए। तो इसलिए हम कुरान की किसी आयत को सही नहीं मानते। थैंक यू वेरी मच सर। एक ही रिक्वेस्ट है आपसे जी कि प्रश्न जो आ रहे हैं वो रफ्तार बढ़ रही है उसकी, तो अपने प्रश्न के उत्तर को छोटा रखें, जैसे अदरवाइज हम चले ही जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। राजेंद्र प्रजापति, थैंक यू वेरी मच राजेंद्र जी, थैंक यू। नेक्स्ट समित माथुर, रिजी साहब को अमन, हम सब आपके साथ हैं, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। नेक्स्ट तरुण तिवारी, धर्मेश तिवारी फ्रॉम कानपुर, प्रणाम सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। नेक्स्ट Arun Mehta, my salutation to Wasim ji and Jaipur Dialogues. The message to Islam is to reform in the interest of all. अरुण जी कह रहे हैं कि वासिम जी आपको और जयपुर डायलॉग को का बहुत नमन कर रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि इस्लाम को रिफॉर्म करना है सारे जहान जहां के लिए, नॉट किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए, सारी दुनिया के लिए इस्लाम को बदलना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच अरुण जी। नेक्स्ट गायकवाड़ मराठा, अगर भारत हिंदू राष्ट्र होगा तो इससे मुस्लिम को क्या तकलीफ होती है? 1947 के हिसाब से भारत हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। ये आपके विचार हैं, हम इससे सहमत हैं कि भारत को हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। कम से कम उसकी जो है महानता तो डेफिनेटली होनी चाहिए। अगर हम सेक्युलरिज्म तक के बैठे हैं ठीक है, उसको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के हिसाब से चेक किया जा सकता है, लेकिन हम हिंदू राष्ट्र हैं और सनातनी राष्ट्र हैं। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट किडी, salute to your daring efforts. May you succeed in your mission. Best wishes. Where can we buy your book? केडी पूछ रहे हैं कि आपके डेयरिंग को बहुत थैंक यू। और आपकी किताब है कहाँ मिलेगी? आप बता सकते हो तो हिंदुस्तान में तो मैं भाई पोस्ट भेज रहा हूँ। देखिए बहुत डर है लोगों में, छापने वाला छाप नहीं रहा है, पैक करने वाला पैक नहीं कर रहा है, बड़ा खौफ है मुसलमानों का। बड़ी मुश्किल से मुझे दूरी कीमत देकर किताब को छुपवाना पड़ा, क्योंकि कोई छाप नहीं रहा है, कोई बंडी नहीं कर रहा, लोग ले जाने को तैयार नहीं है। इस बात छोड़ के भाग गया क्या है? ये और है ऐसे कुछ हो गया कि मैंने किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जिसका पूरा अफगानिस्तान में रहते हुए तालिबान के साथ जो है हमने कुछ हिंदुस्तान में अवेलेबल है किताबी शक्ल में। हमें हिंदुस्तान में रोज हजार किताबें पोस्ट कर रहे हैं और बाकी ई बुक भी हमने बहुत जल्दी पहुंच जाए तो उसको भी मैं वायरल कर दिया और वो आप इनको लिंक बता दें। मेरे पास लिंक है, मैंने वैसे ई बुक से ही लिंक की है, तो आई कैन ऑलवेज शेयर विद एनीबॉडी यू वांट। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। Milesh Kumar, Vibhuti ji, please help propagate the views of Mr. Wasim Raja all over USA. Totally agree with you. It will be done. That's why we are doing the show today. Thank you for your contribution, your support. I also want to urge, I have always been saying this, कि आज की तारीख में हम इस जमाने में रह रहे हैं टेक्नोलॉजी की वजह से कि कोई चीज हर जगह पहुंच सकती है। अपने सारे चाहने वालों के साथ, मेरा फेज है फ्रेंड्स एनिमीज एंड लवर्स, आप अपने सारे फ्रेंड्स एनिमीज और लवर्स को शेयर करें इस बात को। It would be nice to know, share this video with everybody that you want to do that. Let's all, not one alone, let everybody do it. Thank you very much, Milesh. Next question, please. Gagan Preet. Thank you, Gagan. Next, please. Munish Salotra. Very brave salute to you both from Punjab. Thank you, Munish. Thank you very much. Thank you. Please.
Kiran Patel, salute to your efforts. The best options you have is audiobook and open discussion. Your efforts will go for far long in Indian history. Thank you. Thank you, Kiran Patel. Next. Thank you, viewers. Please like the video, subscribe the channel, and support us. And we deeply appreciate your viewing the show today, watching the show. Share, spread the message. Thank you. वासिम जी कनेक्शन से टूट गया है, तो उनकी तरफ से भी उनको भी एक बार धन्यवाद कहूंगा कि बहुत बहुत ही जोर लगा के वो पहुंचे हैं, और हम सब इन सब चीजों को हमें मदद करनी चाहिए. आई एम डूइंग व्हाट आई कैन. All of us must do what we must. Thank you. Have a wonderful evening and see you again.